नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूली दूसरे बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जने भीत कड़ कड़, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। प्रस्तुत कविता हरिवंश राय बच्चन की है। ये इलाहाबाद में जन्मे। इनके जीवन में बहुत सारे दुख आए तो इन्होंने ये कविता लिखी। नीड़ का निर्माण फिर कि यदि जीवन में ये लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अपना घर बार सब कुछ खत्म हो गया, तो कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने घोंसले का फिर से निर्माण करो। नेह का आह्वान फिर ये लगे जीवन से अब स्नेह नहीं रहा, फिर भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जीवन से स्नेह पैदा करें। बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। कभी कभी जीवन में लगता है कि चारों तरफ दुख ही दुख छा गए हैं। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। मनुष्य ऐसा महसूस करता है कि चारों ओर से परेशानियों दुखों ने घेर लिया है। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। ऐसा लगता है कि जीवन में चारों ओर से अंधेरा ही अंधेरा है, दुख ही दुख है, और रात आने पर ऐसा लगता है कि और भी दुखों ने घेर लिया है। लग रहा था अब ना होगा फिर निशा का फिर सवेरा। ये लग रहा था कि इस निशा का फिर कभी इन दुखों का कभी अंत नहीं होगा। इस निशा का फिर सवेरा, कभी भी इस रात का सवेरा नहीं होगा। ये रात कभी नहीं जाएगी। रात के उत्पात भय से और रात में जो दुख आए थे, जो जीवन में परेशानियां जो चरम पर थी, उससे ये लगता था कि चारों ओर सब कुछ भयानक है, सब डरा हुआ है। भीत कड़कड़, ये लगता था कि चारों ओर सब कुछ भयंकर है, किंतु प्राची से उषा की। लेकिन जब पूर्व दिशा से सूर्य की किरण दिखाई दी, मोहिनी मुस्कान फिर तो जीवन में ऐसा लगा कि नई नई मुस्कान आ रही है। नीड़ का निर्माण फिर इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार सब कुछ खत्म हो गया तो अब कुछ होगा नहीं। हमें फिर से अपने घोंसले का निर्माण करना है। नेह का आह्वान फिर और फिर से अपने जीवन में स्नेह उल्लास भरना है। शब्दार्थ: नीड़ चिड़ियों का घोंसला, नेह स्नेह प्रेम, आह्वान आमंत्रण, भीत भयभीत डरा हुआ, प्राची पूर्व दिशा।